I'll be waking up at 5 a.m. for the next 7 days. I've never done this before, and quarantine has made me do this. अभी सुबह के 5 बज रहे हैं and I feel like sleeping again. But commitment says otherwise. During this week, I'll be doing 4 things. Waking up at 5 a.m., do 100 push-ups, complete a book, and sleep by 10 p.m. उठने के बाद पहली चीज़ है 100 push-ups. I divide the push-ups into sets of 4, 25 push-ups per set. ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, मगर कर लो तो अच्छा है. मैंने इस चैलेंज के 150 पेजेस पढ़ लिए हैं और इसकी वजह से मैंने सोचा ये चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि दिस गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन ऑपोजिट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. अब इतनी बुक पढ़ी है, कुछ तो सीखा होगा. टू सेट अ गोल एंड देन मेक अ डेडलाइन. ये तो मस्ट है. इसके बगैर द गोल विल नेवर बी कंप्लीट. कभी भी नहीं, नेवर. जब मैंने ये गोल पूरा करना था तो मैंने अपनी नोटबुक निकाली, एक नया कागज़ का टुकड़ा निकाला और लिखा 7 दिन का चैलेंज, 7 डे चैलेंज. इसके साथ साथ मैंने अपनी प्रोग्रेस भी नोट करना शुरू कर दी. पहले 3 दिन तक एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ ठीक था. आई वाज गोइंग अबाउट माई रूटीन, वर्किंग आउट नॉर्मली एंड रीडिंग 30 पेजेस अ डे. लेकिन समथिंग हैपेंड ऑन द 4th डे. मेरी बॉडी इतनी सोर थी कि एक पुशअप करना भी मुश्किल लग रहा था. उसी टाइम मैंने अपनी बॉडी को बोल दिया, ये तो होगा, पुशअप्स तो करने हैं चाहे जो भी हो जाए. अब क्योंकि सुबह के वक़्त में वर्कआउट नहीं करता, आई टेक अ शावर, क्लीन माई रूम एंड ब्रेकफास्ट इज़ डन बाय 6:30 AM. और पहले ये सब चीज़ें 10, 11 और इवन 12 बजे तक ख़त्म होती थी. इस रूटीन की वजह से आई एम मेंटेनिंग डिसिप्लिन लाइक नेवर बिफोर. सारे पैसे इसी बात के. जैसे जैसे किताब में पढ़ रहा हूँ, आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स. एक चीज़ जो मैंने सीखी है, द रिलीज टेंशन एंड सेट इंटेंशन टेक्निक. इट गिव्स यू द एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क विद मैक्सिमम फोकस. तो एक कुर्सी पर बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए एंड टेक अ डीप ब्रेथ फॉर द नेक्स्ट 30 seconds. ये करते हुए कमांड योर बॉडी टू रिलीज ऑल द टेंशन इन योर बॉडी, मतलब अपनी सारी थकन दूर कर दीजिए. जब आपको लगे कि ऑल द टेंशन इन योर बॉडी इज़ गॉन, देन एंड ओनली देन यू सेट द इंटेंशन टू स्टार्ट द नेक्स्ट टास्क विद कंप्लीट फोकस. इस चैलेंज से पहले मैंने कुछ किताबें पढ़ी बट नेवर कंप्लीटेड देम. वर्कआउट्स मेरे कभी कंसिस्टेंट नहीं रहे और हमेशा मैं लेट सोया हूँ या तो लेट उठा हूँ. सारे पैसे इसी के. अब बुक पढ़ने के 2 तरीके होते हैं. बुक को पढ़ो और फिर उसके बाद उसको फेंक दो, या फिर यू कैन हाईलाइट इट, मेक स्टिकी नोट्स एंड राइट द वर्ड्स ऑफ द मीनिंग्स यू डोंट नो. और उसके बाद उन स्टिकी नोट्स को यूज़ करते हुए यू कैन लुक एट देम एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर. ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, मगर कर लो तो अच्छा है, ताकि वो वर्ड्स, वो लेसन्स आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाएं. अब 5 बजे उठना कोई आसान काम नहीं है. टू गेट माई सेल्फ स्टार्टेड आई यूज टू लिसन टू एफर्मेशंस जो आप YouTube पे देख सकते हैं.
7 दिनों के बाद my form was getting better. The soreness in my body started to decrease and I could do more push-ups. सबसे मुश्किल चीज़ इन 7 दिनों में 10 बजे सोना और 5 बजे उठना थी क्योंकि मुझे लेट सोने की आदत हो गई थी. लेकिन देयर इज़ अ सेइंग, रेपिटेशन इज़ द मदर ऑफ स्किल. अगर मैं ये रूटीन रिपीटेडली करता हूँ तो फिर ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा. सारे पैसे इसी के. Up your mess, found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now. एक और लेसन जो मेरे लिए अभी तक बहुत ज़रूरी साबित हुआ है इज़ सेटिंग मेंटल ट्रिगर्स. कमरे में एंटर होने से पहले सेटिंग द इंटेंशन ऑफ अ डोरवे ट्रिगर, जिसका मतलब ये है कि यू विल फाइंड द गुड इन दिस रूम. आई एम एंटरिंग दिस स्पेस एज अ हैप्पी मैन रेडी टू सर्व. क्योंकि आपने इंटेंशन बना ली है कि यहाँ सिर्फ अच्छाई ही मिलेगी, तो दैट्स व्हाट यू विल गेट. सारे पैसे इसी चीज़ के. I was up before the sun was rising. This is still my favorite part of the mountain. I could feel the rocks beneath my In 7 दिनों में I completed 700 push-ups, a book of 342 pages, and sleeping at 10 p.m. मैंने शुरू किया था 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे और इवेंचुअली 10 बजे से, and waking up at 5 a.m. अब the real question is, can I continue to do this? That's the real question. other side calling.